प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। चलिए, तो आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन शुरू किए थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग बुद्ध महाराज को घर छोड़ा दिए थे ना, याद आ रहा है कि वो 4 दृश्य देखे थे। पहला दृश्य उन्होंने एक वृद्ध को, याद आ रहा है, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, वृद्ध को, बूढ़ा आदमी को, है ना, देखा था। उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि भाई जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो इस शरीर से इतना मोह किस लिए, ये स्नो पाउडर, ये श्रृंगार, ये फेयर लवली, ये लिपस्टिक किस लिए, है कि नहीं। दूसरा दृश्य उन्होंने जब देखा एक बीमार आदमी को, तब उनको और ज्यादा ठेस पहुंचा कि जब ये शरीर बीमार पड़ सकता है, मतलब हमने, कौन आदमी चाहता है कि बीमार पड़े, तो फिर शरीर क्यों बीमार पड़ जाता है, यानी शरीर का अपना गति है। जब शरीर का अपना गति है तो इस शरीर से मोह किस लिए, है ना। और तीसरी बात, उन्होंने गजब का एक मृत व्यक्ति को देख लिया। जब उन्हें यह लग गया कि अब तो मरना है, ये सबको मरना है। जब सबको मरना है तो फिर हम अपनी जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान तो कर लें। यही बात हम लोग को सोचना चाहिए। मृत्यु सत्य है, अटल है, वो तो होना ही है, तो फिर डर किस चीज का, भय किस चीज का, यश अपयश कुछ नहीं होता है, बस मृत्यु सत्य है। इसलिए आपके अंदर जो भी इच्छा है उसको पूरा कीजिए, उसके लिए कर्म कीजिए। हाँ, एक बात सत्य है जो बुद्ध महाराज नहीं बताया, वो हम आप लोग को बताते हैं। मृत्यु के बाद दुनिया किस रूप में याद करती है, तो मृत्यु के बाद दुनिया आपको अच्छे तरीके से याद करे, इसलिए आप लोग सत्कर्म कीजिए। क्लियर है। और लास्ट जब उन्होंने एक सन्यासी, प्रसन्नचित्त सन्यासी, खुशी सन्यासी को देखा, एकदम सुख मुद्रा में एकदम नृत्य करता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो जब उनके साथी ने यह बताया कि इसके खुश होने का कारण यही है कि इसका अपना कोई नहीं है, ये अकेला है और ये अपने आप को पूर्णतः आजाद महसूस कर रहा है, तो उनको लगा कि भाई यही तो हम लोग के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और उसी रात वो क्या किए, अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर जो है वो निकल पड़े, किधर, अपने एकांतवास करने के लिए। उस समय उनकी उम्र थी कितनी वर्ष, 29 वर्ष। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, मोस्ट वीवीआई, महाविनिष्क्रमण। क्या कहा गया है, महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है बौद्ध ग्रंथ में, महाविनिष्क्रमण। किस वर्ष की उम्र में, तो 29 वर्ष के उम्र में यह घटना घटी। चलिए, अब वो क्या होता है कि घर से निकल जाते हैं। उनका विषय जो था उनके अंदर निहित था कि भाई, उनका मेन चिंता का कारण था दुख। दुख मेन चिंता का कारण था। उनका दुख का कारण लगाव हो सकता है, प्रेम हो सकता है, नफरत हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, लेकिन उनका सेंटर था ये दुख। तो इस समस्या के समाधान के लिए पहले वे सोचे क्यों ना हम अपने से ज्ञानी मानव के पास जाएं और उनसे जाकर इसके रहस्य की जानकारी प्राप्त कर ले। इसलिए वे सबसे पहले जो है वैशाली में जाते हैं, और यहाँ पर वैशाली में जाते हैं, यहाँ पर अलार कलाम पहले गुरु थे, याद रखिएगा। अलार कलाम जो सांख्य दर्शन के महान विद्वान थे, सांख्य दर्शन, इसको भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। वैशाली में बुद्ध किनके पास गए, अलार कलाम के पास गए। अलार कलाम कौन थे, तो सांख्य दर्शन के विद्वान आदमी थे। इनके पास गए और इन्हीं के साथ वे रहने लगे। लेकिन कुछ ही दिन में उनको यह एहसास हुआ कि नहीं, मेरे मन की पीड़ा यहाँ पे समाप्त नहीं हो सकती है, मेरे सवाल का जवाब यहाँ भी नहीं मिलेगा। फलतः उन्होंने जो है अलार कलाम का साथ छोड़ दिया और उसके बाद वे आगे बढ़े और उसके बाद वे पहुंच जाते हैं रुद्रकराम पुत्र के पास। कहां पे, रुद्रकराम पुत्र। रुद्रकराम पुत्र के पास पहुंचते हैं राजगृह में। कहां पे, राजगृह में, है ना। रुद्रकराम पुत्र, याद रखिएगा, दूसरे गुरु, है ना। लेकिन बुद्ध के अशांत मन को रुद्रकराम पुत्र के पास भी शांति नहीं मिली, इसलिए उन्होंने रुद्रकराम पुत्र का भी साथ छोड़ दिया। और उसके बाद वे जो है बोध गया, यानी
उरुवेला की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में उनको 5 गो सन्यासी और मिला जो बुद्ध की तरह ही कुछ समस्याओं से ग्रसित था और वो भी सत्य की तलाश कर रहा था। फलतः बुद्ध और वो 5 सन्यासी में अच्छी खासी दोस्ती हो गई और वो सब लोग इकट्ठे आगे बढ़े और एक जंगल के नजदीक पहुंचकर सब लोगों ने तय किया मिल करके कि हम लोग भूखे रहेंगे, कभी भोजन नहीं करेंगे, हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना है। और इस तरह वो ज्ञान मुद्रा में बैठकर तप करना शुरू कर दिए। लेकिन एक आध दिन ही बीता था कि बुद्ध को ये भूख की पीड़ा जो थी वो बर्दाश्त नहीं हुई। फलतः 5 सन्यासी जो है बुद्ध को पाखंडी समझने लगे। क्यों? क्योंकि बुद्ध भोजन करने लगे थे, इसीलिए 5 सन्यासी बुद्ध को पाखंडी समझकर उनका साथ छोड़ दिए और वो 5 वहां से चले गए। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5 सन्यासी चले गए सारनाथ, ठीक है, लेकिन बुद्ध वहां से नहीं गए और वो जो है वहीं बोध गया में उरुवेला में तपस्या करने लगे। अंततः 6 वर्ष की, कितने वर्ष की? 6 वर्ष की कठोर VBI है तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 35। 29 वर्ष में घर छोड़े थे, 6 वर्ष तपस्या किए तो 29 6 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात, इसको भी ध्यान रखना है, वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल या वट वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर, कहां पर? निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। मतलब वे अब दुख के विषय में सारी बात को जानकारी ले लिए थे। ध्यान देना, आगे सिद्धांत पढ़ाएंगे तो एक बात को बताएंगे। ऐसा नहीं था कि बुद्ध प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दुख है इस बात को प्रचार प्रसार किया था। इससे पहले भी भारत में ऐसे कई विद्वान ऋषि मुनि हुए थे जिन्होंने बताया था कि दुनिया दुख से भरा हुआ है। इस मायने में बुद्ध प्रथम आदमी नहीं थे। बुद्ध प्रथम इस मायने में थे कि उन्होंने यह केवल नहीं कहा कि दुख है, बल्कि उन्होंने उस दुख का कारण और उस कारण का समाधान भी बताया था। इस अर्थ में बुद्ध प्रथम। बहुत से लोग ना कहला बाबू बड़ा दुख बता, ए भाई तो भइले बा, समाधान बताओ ना। समाधान कोई नहीं बताएगा, आगे कह देगा हाँ बड़ा बेरोजगारी बढ़वा दे। ए भाई बेरोजगार तो भइले बनी, अब दोबारा कुछ करे पड़े, ये बेरोजगारी कैसे दूर हुई, एक और उपाय तो बताओ। तो वही बुद्ध थे। बुद्ध से पहले कई लोग कह दिए थे कि दुनिया दुखी, पूरा दुनिया दुखमय है, लेकिन उस दुखमय का समाधान कोई नहीं किया था। बुद्ध ने इसका समाधान किया है कि नहीं? आप लोग इस बुद्ध के दर्शन को ध्यान से सुनिएगा और हम विश्वास दिलाते हैं, अगर मेरी बात पे अगर आस्था विश्वास रहेगी तो आपका दुख 99% खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब सच्चाई को जान करके उसके अनुसार जीवन यापन करना शुरू कर दीजिएगा तो दुख खत्म हो जाएगा। हम लोग खुद दुख को जन्म देते हैं, हम लोग खुद दुख को पैदा करते हैं, हम लोग खुद दुखी रहना चाहते हैं। इस बात को याद रखिएगा मेरी। मनुष्य का जीवन क्या है? उपनिषद में लिखा हुआ है, मनुष्य पैदा लेता है तो वो शून्य की स्थिति में होता है, मतलब उसके पास कोई इच्छा महत्वाकांक्षा नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होने लगता है कि नहीं, वो क्या करता है, या उसके परिवार समाज जो भी है उसके द्वारा उस पर कुछ विचार को थोपा जाता है, फलतः उसके अंदर किस चीज का जन्म होता है? इच्छा का जन्म होता है, इच्छा का जन्म होता है। और देखिए ध्यान से, आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। अब वो क्या करने लगा? इच्छा को पालने लगा, यानी वो गड्ढा खोदने लगा। फिर एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब पूरा यही है लाइफ। वो था यहां पर, मनुष्य यहां था, लेकिन उसने एक के बाद एक कई इच्छाओं को पालना शुरू कर दिया, यानी गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। अब क्या है? जितनी इच्छाएं, ये सब क्या है? दुख है। ये सब क्या है? दुख है। ये सब दुख है। देख रहे जितनी इच्छाएं हैं ना, वो सब क्या है? दुख है, दुख है। अब ध्यान दीजिए,
इसमें से क्या होगा, कुछ इच्छा पूरा होगा, हो जाएगा, कुछ इच्छा पूरा होगा। मतलब मान लीजिए एक इच्छा पूरा हो गया आपका, अब जैसे पूरा हुआ तो इसी को कहते हैं सुख है। तो उतना गड्ढा आपने क्या कर लिया, भर लिया। इस गड्ढा को मैंने क्या किया, भर दिया इतना गड्ढा के हिसाब से। आप ये बताइए, यदि आप गड्ढा ही नहीं खोदते तो आप सुख के चरम बिंदु पे रहते कि नहीं रहते? ये सुख का चरम बिंदु है, ये दुख का चरम बिंदु है, अगर ये ग्राफ के माध्यम से समझा जाए। ये जो है दुख का चरम बिंदु है और ये सुख का चरम बिंदु है। तो जब हम जन्म लिए थे तो यहां थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इच्छा को पाल पाल के गड्ढा खोदते ऐसे बना दिया। अब इसमें से कुछ इच्छा पूरा हुआ, उतना गड्ढा बढ़ा, जितना गड्ढा बढ़ेगा उतना ही आपको सुख मिलेगा। तो उपनिषद कहता है कि गड्ढा खोदें क्यों, मत खोदो गड्ढा, जो मिल रहा है उसको बस पालन करो, जो हो रहा है उसको महसूस करो, दिमाग का यूज मत करो। लेकिन इस भौतिकवादी युग में दिमाग का यूज नहीं कीजिएगा तो तथाकथित रूप से पिछड़ जाइएगा। दर्शन अलग चीज है, सुकून के लिए होता है, और दर्शन का पालन वे लोग करते हैं जो संपूर्ण है। महात्मा गांधी अहिंसा का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन कोई कायर व्यक्ति अगर अहिंसा का प्रयोग करता, अहिंसा का प्रचार करता, तो उसका अर्थ कुछ और निकाला जाता। तो संपूर्ण व्यक्ति त्याग कर सकता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या त्याग करेगा। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है तो आप नहीं कुछ पाइए। पाने का मतलब क्या होता है पता है? पाने का मतलब होता है जिसमें आपका श्रम लगे, जिसमें आपका चिंतन लगे, जिसमें आपका पैसा लगे, उस पाना को पाना बोलते हैं। जो स्वतः मिल रहा है हवा, उसको पाना नहीं बोलते हैं। पाना नहीं बोलते हैं। बाप माँ रिश्ते नाते, उसको पाना नहीं बोलते हैं। जिसमें आपका श्रम लगा है, दिमाग लगा है, पैसा लगा है, उस तरह के चीज को नुकसान होने में ही दुख है। तो आप मत लगाइए, पाइए। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म टॉपिक में सब आपको मिलेगा, आनंद आएगा और आपको काफी सुकून भी मिलने वाला है। ठीक है, अब बहुत से लोग जो थोड़ा सा जिनको दर्शन पे विश्वास नहीं होगा उनको इरिटेशन भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके सिलेबस का टॉपिक है, इसलिए उस रूप में आप सुनिए। और जिनको जरूरत है अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं वो दूसरे रूप में सुनिए। ठीक है, चलिए। तो महात्मा बुद्ध 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं और फाइनली 35 वर्ष की उम्र में क्या होता है, उनको ज्ञान का प्राप्ति होता है। कहां पे होता है, तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को। उसके बाद जैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वे क्या बन गए, बुद्ध बन गए। बताए थे ना शुरू में, पहले उनको बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो ज्ञान मिला, तथागत बुद्ध हो गए। और चूंकि गौतम गोत्र के थे इसलिए उनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। क्लियर है, तो बुद्ध बन गए और ज्ञान मिला। उसके बाद वहां से वो सीधे कहां जाते हैं, सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले सारनाथ, जिसको ऋषि पतनम के नाम से भी जाना जाता है, शब्द को भी ध्यान में रखिएगा यूपीएससी पीसीएस वाले। सारनाथ गए और वहां पे उन्होंने उन 5 सन्यासियों का पता लगाया जो बुद्ध को पाखंडी समझकर साथ छोड़ दिए थे, और 5 का पता लगाकर उनके पास गए और जो भी समस्या था उन सब का समाधान किया। बहुत ऐसे बौद्ध ग्रंथ आउट ऑफ सिलेबस में लिखा हुआ है कि बुद्ध के संसर्ग मार्ग से, बुद्ध के स्पर्श मात्र से दुख खत्म हो जाता था। जब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो पहली बार घर गए, बताएंगे आगे आएगा, तो उनकी पत्नी, उनके पिताजी, उनके बच्चे काफी क्रोधित थे कि तू बिना बतैले भाग गए। लेकिन जैसे बुद्ध घर पहुंचते हैं और एक बार आंख में आंख मिलाते हैं सबों के, सब लोग उनका चरण पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म की शक्ति है। जो अध्यात्म को मानता है उसको मेरी बात समझ में आएगी। नहीं तो जैसे मान ले थोड़ा देर के भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो ये बताइए आपकी मानसिक स्थिति बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? तो बुद्ध क्या भगवान थे ना इस अर्थ में, है ना? तो सारनाथ गए, 5 सन्यासियों को, भटके हुए सन्यासियों को उन्होंने शिक्षा दिया। ध्यान दीजिएगा, इसी को जो है बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन।
मोस्ट वीवीआई, ध्यान से इसको देखिए। धर्म चक्र परिवर्तन कहां पे? सारनाथ में। जो उन 5 सन्यासियों को बुद्ध ने प्रथम बार शिक्षा दिया था, उसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ का गठन किया, बौद्ध संघ संस्था बना दिया था, वो संस्था का स्थापना किया। कहां पे? वीवीआई परीक्षा उपयोगी है, सारनाथ में किया था, ठीक है ना। उसके बाद ये सब वहां से सारनाथ से वो सीधे अब आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद वो चलते हैं मगध की राजधानी राजगिरी। मगध की राजधानी उस समय थी राजगिरी। तो सवाल बनता है, सारनाथ से बुद्ध कहां गए? तो मगध की राजधानी राजगिरी गए। उस समय मगध के राजा थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने बुद्ध का काफी स्वागत किया, सपरिवार बुद्ध से शिक्षा ग्रहण किया, और बुद्ध के निवास के लिए बिंबिसार ने जो है वेलुवन नामक विहार बनवाया। वेलुवन, बिंबिसार वेलु परीक्षा उपयोगी है, नामक विहार, विहार बना हुआ विहार बनवाया, जिसमें बुद्ध और उनके शिष्य रहने लगे, ठीक है। तो बराबर सारनाथ के बाद बुद्ध कहां पहुंचते हैं? मगध की राजधानी राजगिरी। उस समय मगध के शासक कौन थे? बिंबिसार थे, और बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए कौन सी दिया? वो वेलुवन दिया, ठीक है। उसके बाद राजगिरी से जो है बुद्ध महाराज चलते हैं लिच्छवी। राजगिरी से कहां चलते हैं? लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में जाते हैं। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे एक स्थान पे नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सोचा जब मुझे ज्ञान मिल गया है तो मैं अपने इस ज्ञान के माध्यम से लोगों का दुख दूर करूं। तो इसके लिए उन्हें घूमना फिरना पड़ा। तो सबसे पहले सारनाथ, उसके बाद राजगिरी। ध्यान में रखिएगा, राजधानी थी तो आना स्वाभाविक था। उसके बाद उस समय का दूसरा बड़ा, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वैशाली था। लिच्छवियों का राज था, मगध का राज था, लिच्छवी का राज था, शक्तिशाली राज्य। सारनाथ तो वहां जाना मजबूरी था कि उनका सब फ्रेंड लोग था, तो फ्रेंड लोग से मिलते सीधे राजधानी आते हैं राजा के दरबार में, और वहां से कहां जाते हैं? वैशाली, लिच्छवियों के राज्य में जाते हैं। वैशाली में पहुंचते हैं। यहाँ वैशाली में ध्यान दीजिएगा, वैशाली में जो है क्या बोलते हैं, महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। लिच्छवियों ने महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला, है ना। लिच्छवियों ने बुद्ध और उनके शिष्यों को निवास के लिए वैशाली में किसका निर्माण करवाया? कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ ध्यान दीजिए, वैशाली में ही बुद्ध की भेंट होती है आम्रपाली से। वीवीआई है, आम्रपाली से भेंट होती है। आम्रपाली बुद्ध से काफी प्रभावित थी। बुद्ध ने उनको अपने धर्म दर्शन का पूरा शिक्षा दीक्षा दिया। आम्रपाली ने बुद्ध और उनके शिष्यों के निवास के लिए आम्र वाटिका प्रदान की, आम्र वाटिका प्रदान की, और निवेदन किया आम्रपाली ने कि हम लोग को भी संघ में प्रवेश का अनुमति दीजिए। लेकिन ध्यान देना है एक बात यहाँ पे मोस्ट वीवीआई है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम बुद्ध जो थे वो महिलाओं को संघ में लेने के ये नहीं थे, पक्ष में नहीं थे वो। लेकिन ये महिलाएं संघ की सदस्य नहीं बन सकती है। लेकिन जब उनकी मौसी या उनकी विमाता है ना प्रजापति गौतमी और उनके प्रिय शिष्य आनंद आग्रह किए, निवेदन किए कि आप भेदभाव स्त्री पुरुष के बीच मत कीजिए, जितना पुरुषों को अधिकार है मोक्ष की प्राप्ति का उतना अधिकार महिलाओं को भी दीजिए, अगर आप महिलाओं को मनुष्य की श्रेणी में रखते हैं। तब जाकर बुद्ध इस बात को मान रही है, और उन्होंने सर्वप्रथम जो है अपनी मौसी यानी प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ का सदस्य बनाया। फिर आम्रपाली बनी। लेकिन सबसे परीक्षा में पूछता है प्रथम स्त्री संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। क्लियर है ना। तो इस तरीका से वैशाली में 2-3 घटनाएं याद रखिएगा। सबसे पहले लिच्छवियों ने, जो सारे लिच्छवी के लोगों ने मिलकर उनके लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। आम्र वाटिका में ठहरे, आम्रपाली मिली, आम्रपाली ने उनके लिए क्या किया? आम्र वाटिका का निर्माण करवाया। और सबसे बड़ी बात यहीं पर जो है क्या बोलते हैं
बौद्ध संघ में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह बुद्ध जो है एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम कर प्रचार प्रसार करने लगे, है ना। एक से एक बड़े बड़े विद्वान मिले, उनसे एकदम शास्त्रार्थ हुआ, मतलब डिस्कशन होता था जिसमें बुद्ध सबको पराजित कर जाते थे और सब उनके शिष्य बनते चले गए। और घूमते घूमते वे पहुंचते हैं कहाँ? कोसल। कहाँ पहुंचते हैं? कोसल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह बुद्ध कहाँ पहुंच गए? कोसल, है ना। यहाँ पहुंचे तो यहाँ का सबसे पहले यहाँ के बहुत धनिक व्यापारी था जिसका नाम था अनाथ पिंडक। क्या नाम था? ध्यान से देखिए, अनाथ पिंडक, है ना। उन्होंने जो है बुद्ध के निवास के लिए जेतवन नामक विहार बनवाया। जेतवन नामक, ध्यान दीजिएगा, अनाथ पिंडक ने बुद्ध के निवास के लिए जेतवन नामक विहार बनवाया, ठीक है। उसके बाद बुद्ध जो है कोसल नरेश उस समय थे, कोसल के राजा परसेंजित के दरबार में गए। परसेंजित अपने सब परिवार के साथ बुद्ध के शरण में आ गए। बुद्ध ने उन लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया, सभी को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और परसेंजित ने जो है बुद्ध के निवास के लिए पुब्बा राम नामक विहार बनवाया था। पुब्बा राम नामक विहार, तब याद रखना है, आम्रपाली, आम्रवाटिका, ये सब कुटाग्रशाला, जेतवन, पुब्बा राम किसने बनवाया? तो थोड़ा सा आप लोग रफली नोट्स बना लीजिएगा एक साथ, तो क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो परसेंजित ने पुब्बा राम नामक विहार बनवाया था। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, कोसल में कोसल में चूंकि सबसे ज्यादा समय व्यतीत किए थे बुद्ध, इसको भी याद रखना है आपको, परीक्षा उपयोगी, कि सबसे ज्यादा समय बुद्ध कहाँ व्यतीत किए थे? कोसल में व्यतीत किए थे, है ना। सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कोसल राज्य में हुआ था। जब कोसल में वो रह रहे थे तो एक डाकू का उन्होंने कहानी सुना। एक डाकू है जो उस रास्ते से जाने वाले लोगों को पकड़ के मार देता है और उसका उंगली का माला बनाकर पहन लेता है। आप सब लोग जानते हैं वो डाकू था अंगुलीमार डाकू। जब बुद्ध इस कथा को सुने तो उसी समय वे उसी दिशा में चल पड़े। लोगों ने बहुत निवेदन किया, मत जाइए, वो राक्षस है, वो तो इस आदमी का तो रूप है ये नहीं, राक्षस है वो। बुद्ध ने कहा यदि आपको हम पर विश्वास है, हमारे ज्ञान पे विश्वास है, तो मोह माया से उपटिए और हमको जाने दीजिए। फिर किसी ने बुद्ध को नहीं रोका और उसके बाद बुद्ध चल दिए। जैसे घनघोर जंगल में पहुंचे, वो अपना जा रहे थे, सीधा रास्ता देख के तब तक एक कड़क आवाज आता है, ठहर जाओ। बुद्ध ने बड़े सरलता से कहा, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? यह सुनते ही अंगुलीमार का हृदय द्रवित हो गया। वो बुद्ध की कहानी बहुत है, इस पे आप लोग पढ़े हुए, बहुत सारा कहानी है कि बुद्ध ने उनसे सवाल किया, जो तुम पाप कर रहे हो इसका भागीदार कौन है? तो बोला हम तो ये पाप अपने बाल बच्चा के लिए कर रहे हैं। तो बुद्ध बोले गलत, तुम्हारा बाल बच्चा, तुम्हारी पत्नी इसमें भागीदार नहीं होगी। फिर अंगुलीमार को विश्वास नहीं हुआ तो बुद्ध बोले तुम जाओ एक बार अपने पिता से, बाल बच्चा मेहरारू से पूछ किया कि क्या वो तुम्हारे इस पाप का हिस्सेदार बनेगी? पूछ किया। तो अंगुलीमार, अच्छा तो बड़ा होशियार लगा था, हम जाएंगे नहीं तो भाग जीवे। तो बुद्ध बोले अरे तुम मुझे बांध दो कहीं, हम नहीं भागेंगे। तब जाकर अंगुलीमार ने बुद्ध को बांध दिया और उसके बाद अपने घर गया। और घर गया तो जाते जा रहा था, तब तक दरवाजे पे उसका बच्चा खेल रहा था। बच्चे से पूछा, बेटा तुम लोग के लिए हम इतना पाप करते हैं, तुम लोग के भोजन के लिए, सारी चीज के लिए, क्या अंत समय में तुम मेरे पाप का भागीदार बनोगे? तो उनके पुत्र ने जवाब दिया, ये तो आपका फर्ज है, आप जैसे लाके देना है दीजिए, हमें उससे क्या मतलब है, हम आपके पाप का भागीदार क्यों बनेंगे भाई, हम तो आपके पुत्र हैं, आपका फर्ज है। झटका लगा। फिर वो दौड़े दौड़े पत्नी के पास गया, पत्नी से पूछा, अच्छा ये बताओ, हम तुम्हारी सारी जरूरत पूरा करते हैं और अंत समय में जो मैं पाप कर रहा हूं उसका सजा मिलेगा तो उसका भागीदार तुम भी तो बनोगी। पत्नी ने भी बड़े सरलता से कहा, आप तो मेरे स्वामी हैं, आप कहीं से कुछ भी ला के दीजिए, मुझे इससे क्या मतलब है, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना बस यही धर्म है मेरा। बुद्ध को, अंगुलीमार को जबरदस्त झटका लगा। उसके बाद वो अपने वृद्ध पिता के पास गए, बोले पिताजी आप तो मेरा अंत समय में पाप में भागीदार जरूर बनिएगा। तो उन्होंने कहा, ये तो क्या बोलते हैं इसको, ये तो पुत्र धर्म है, तुम मुझे जैसे कमा के खिलाना है खिलाओ,
तुम चोरी करो, डकैती करो, इससे मुझे क्या मतलब है, वो तुम्हारा मैटर है। तुम मुझे मेरे साथ जो फर्ज निभाओ और तुम अपना जो कर्म करके मेरा जरूरत पूरा करो। अंगुलीमाल को दिखाई दे दिया कि नहीं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके भागीदार हम हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, इसलिए गलत काम नहीं करना है। भागे भागे गया, बुद्ध के चरण में गिर गया और शायद वही अंगुलीमाल वाल्मीकि बने, है ना, जो भी हो। और तो ये अंगुलीमाल वाला कहानी कहाँ घटित होता है? कौशल प्रदेश में, है ना, श्रावस्ती में अंगुलीमाल वाला कहानी घटित होता है। ठीक है, इस तरह से बुद्ध जो है भ्रमण करते 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 पहुंच जाते हैं मल्लों के राज में। मल्ल जाति है ना, मल्लों की राजधानी पावा में, पावापुरी में पहुंच जाते हैं। पावापुरी में बुद्ध का एक अति प्रिय शिष्य रहता है जिसका नाम है चुंद। क्या नाम है? चुंद। इसी चुंद के आम्र वाटिका में बुद्ध ठहरे। उनका शिष्य था, काफी आवभगत करता था, सम्मान करता था। तो जब बुद्ध वहां गए तो चुंद को पता चला, तो बुद्ध चुंद ने जो है बुद्ध को लेके आया और आम्र वाटिका में उनको स्थान दिया। अब समझिए कि एक तरह से गुरु आए हुए हैं, उनके आराध्य देव आए हुए हैं। तो चुंद एकदम से ये हो गया कि मैं उन्हें क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, कितना सेवा करूं कि हम पर ये प्रसन्न हो जाए। तो इतिहासकार लिखते हैं कि चुंद ने जो है बुद्ध को सूकर मद्दो खाने को दिया। अब ये सूकर मद्दो को लेके बहुत विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं सूअर का मांस, कुछ कहते हैं ना ना ना, चुंद उनका भक्त था तो सूअर का मांस कैसे खिला सकता था। और तार्किक रूप से भी यही लगता है कि सूअर का मांस तो नहीं होगा। हाँ, कोई ऐसा सब्जी या फल रहा होगा जो गंदे जगह। अब बताइए, विष्णु जी को कमल चढ़ाया जाता है, कमल कहां उगता है? पाक में। विष्णु जी को कमल चढ़ाया जाता है, बहुत देवता कमल चढ़ाया जाता है, कमल का फूल। तो कमल उगता कहां है? पाक में। अब कहेगा पाकी का कमल भगवान के चढ़ाया जाएगी, तो बिल्कुल हम ये बात इसलिए बताएं ताकि आपको मेरी बात समझ में आए कि कोई ऐसा फल या सब्जी रहा होगा जैसे कुकुरमुत्ता, अरे उसको क्या बोलते हैं, मशरूम, इस टाइप का जो गोबर में उगता है, गोबर छत्ता, लेकिन बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा पौष्टिक भी होता है। तो शायद वो कोई फल या सब्जी रहा होगा। लेकिन जो भी रहा हो, बुद्ध ने चुंद के हाथों का भोजन ग्रहण किया। उसके बाद बुद्ध के पेट में बहुत जबरदस्त पीड़ा होती है और उनको एक बीमारी होता है जिसका नाम है रक्तातिसार। कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्तातिसार की बीमारी हो जाती है ना। उसके बाद वो काफी बेचैन हो जाते हैं, काफी कष्ट में जीने लगते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये पावा से बुद्ध को जाना है कुशीनारा। कौन जगह जाना है? कुशीनारा। क्यों जाना है? क्योंकि उनके एक शिष्य का शादी था। उस शादी में शिष्य ने बोला था आप आइएगा तो भी हम शादी करेंगे, हम आपका आशीर्वाद से करेंगे। तो बुद्ध की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो पावा से वहां से जा सकते थे, लेकिन बुद्ध ने जो है अपनी साधना शक्ति के बदौलत वो पावा से चल दिए, कुशीनारा पहुंचे और अपने शिष्य का शादी वादी सब करा के रात में सोए। उसी समय उनको जो है मृत्यु प्राप्त हो गया। मतलब शरीर को इसी कुशीनारा में, कहां पे ध्यान रखिएगा, कुशीनारा में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। कब? 483 ईसा पूर्व में, है ना। तो इस तरह बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। चलिए, तो ये था बुद्ध के पूरा कहानी वगैरह बता दी हम आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग बुद्ध के धर्म दर्शन देखेंगे। मेन सिद्धांत है बुद्ध का सिद्धांत, बुद्ध का दर्शन, बौद्ध संगति, बहुत लंबा टॉपिक है, एकदम पेशेंस रख के पढ़िए, सबसे सवाल आता है। और खासकर हम लोग बिहार के, और बिहार के बुद्ध थे, मतलब इसी एरिया में उन्होंने पले बढ़े, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग को इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। बीपीएससी में कहा जाता है गारंटी एक सवाल बुद्ध से आ रहा है, या बिहार सरकार का कोई भी एग्जाम है, तो इस टॉपिक को आप लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो संक्षेप में थोड़ा सा हम लोग आपको, ऐसे तो बौद्ध साहित्य के बारे में हम आपको स्रोत जब पढ़ाए थे तो उसमें चर्चा किए थे, है ना, बौद्ध धर्म ग्रंथ। एक बार रफली आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं, इसी टॉपिक को पढ़ना है। बौद्ध धर्म ग्रंथ हम फिर कर रहे हैं, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम आपको इसका अध्ययन करा दिए। चलिए फिर भी, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम है त्रिपिटक। और आपको जानते हैं त्रिपिटक का मतलब होता है 3 गो टोकड़ी। क्या होता है? 3 गो टोकड़ी है, टोकड़ी रखल बा। 3 गो टोकड़ी कहने वाले विद्वान का नाम है वूलर एवं
रीज डेविड इतिहासकार है लोग, इन्होंने ही त्रिपिटक का अर्थ 3 टोकरी से लगाया है। लेकिन ये 3 टोकरी कौन सी? अंडा के, घास के, ज्ञान के। इन 3 टोकरी का नाम है विनय पिटक, एक का नाम है विनय पिटक, दूसरे का नाम है सूत पिटक और तीसरे का नाम है अभिधम पिटक। ठीक है, हम फिर कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। कई बार पूछा हुआ सवाल है, सिंपल पूछता है। त्रिपिटक को वो 3 गो कौन कौन है? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। यूपीएससी वाले और बीपीएससी वाले ध्यान देंगे, इसमें विषय वस्तु के बारे में पूछता है, तो हम आपको एक एक कीवर्ड दे देंगे, आपको बिल्कुल याद रहेगा। ध्यान दीजिए, विनय पिटक जो है वो बौद्ध संघ जो संघ बनाए थे ना सारनाथ में, उस संघ के नियम संगठन के बारे में है विनय पिटक में संघ। अच्छा, सूत पिटक में है बौद्ध धर्म के पूरा बने सारा कुछ सिद्धांत, नियम, सब कुछ। और अभिधम पिटक में बुद्ध का जो सिद्धांत, उसका दर्शन है, यही सब है। जब भी संघ शब्द आए तो आप विनय पिटक जवाब दीजिएगा, बौद्ध धर्म शब्द आए तो सूत पिटक जवाब दीजिएगा, और बुद्ध के दर्शन जब आए तो अभिधम पिटक। तो आप खुद समझ सकते हैं इसमें सबसे बड़ा, सबसे व्यापक तीनों में से कौन होगा? सूत पिटक होगा। इसलिए सूत पिटक को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये था बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक। इसके अलावा भी और भी है, जैसे जानते हैं आप लोग जातक। जातक क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का संग्रह किसमें मिलता है? जातक में मिलता है। जातक में क्या मिलता है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। ऐसा माना जाता है बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले 550 जन्म ले चुके थे, इसलिए जातक का संख्या कितना है? मैं कुछ गलती से 550। तो जातक क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाओं का इसमें संग्रह है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले 550 बार जन्म ले चुके थे। ठीक है ना, और इसलिए जातक की संख्या कितनी हो गई? 550। एक और ग्रंथ का हम चर्चा आपको करते हैं, निकाय। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है बौद्ध धर्म के नियम, कानून, कहानी, इस टाइप का वर्णन है। निकाय में क्या है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह है। निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह है। निकाय कई हैं, जिसमें एक सबसे फेमस निकाय है अंगुत्तर निकाय। इसको याद रखना है आपको। अंगुत्तर निकाय क्यों फेमस है? बिल्कुल सही जवाब। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की चर्चा किस निकाय में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, इसको आप लोग को याद रखना है। कौन कौन? तो त्रिपिटक, जातक और निकाय। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल आगे इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।